दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कौशल क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी की जो बहुत सारी वैकेंसियां चल रही हैं उनके एग्जाम के लिए, मैथ के बैच के लिए, स्टार्टिंग के लिए। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टैटिक्स चैप्टर से। आपने कई बार एग्जाम में सुने होंगे शब्द माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचलन, विचलन गुणांक, मानक विचलन। तो इस तरीके के बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। हम उस चैप्टर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोई एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना कीजिए। कोई सा भी 2.7, 5.3 और ये आपका 7.6, 9.5 एंड 1.4। ठीक है, ये संख्याएं, इनका माध्य निकालना। तो माध्य अंकगणितीय माध्य या औसत, केवल एक ही संख्या, एक ही शब्द के अलग अलग रूप हैं। तो क्या करेंगे, इन्हें सबको प्लस करेंगे। 2.7, 5.3, 7.6, 9.5 और 1.4 प्लस करेंगे 40.5 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है। तो ये इसका माध्य हो गया। अगर यही क्या कहता है कि निम्न आंकड़ों का अंगणितीय माध्य निकालिए, तब भी यही करते। औसत कहता तब भी यही करते। इसी तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चन आप करते रहेंगे। कई बार एक डाटा चेंज हो जाता है, उसे ही बता देंगे। वो कह रहे हैं कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। 8, -2, 9, 6, 13, 17 और 12। ध्यान रखेंगे, यहां 8 के बाद जो अगला नंबर वो -2 हो, तो क्या करेंगे, जैसे एवरेज में प्लस करते थे उसी तरीके से करेंगे। 8 में 2 गए 6, 9, 15 और 6 21 और 13 34 और 17 51 और 12 63। टोटल हो गया 63। यानी क्वेश्चन में हमें निकालना था माध्य, तो माध्य 63। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 9 63। ये आपका आंसर होगा। यानी कि अगर वैल्यू किसी कोई आंकड़े में कोई एक नंबर माइनस में हो तो वो उसी हिसाब से माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, वो कह रहा है पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा। सबसे पहले त्रिकोणीय संख्याओं की बात करते हैं। त्रिकोणीय संख्या अपने आप अकेला इस तरीके का था जो 2018 में एएलपी का टियर 1 हुआ था, यानी सीबीटी 1, उसमें आया था। त्रिकोणीय संख्या क्या होंगी, पहली त्रिकोणीय संख्या 1, वो संख्या जिन्हें अगर गोले बनाए जामो तो वो त्रिभुज बन जामो। फिर दूसरी 3, फिर उसके बाद अगर हमें त्रिभुज बनाना तो 1, 2, 3, फिर उसके बाद 1, 2, 3, ये 3 करेंगे और ये फिर 4, फिर उसके बाद करेंगे तो 5। ये ऐसा भी कर सकते हैं हम त्रिकोणीय संख्या के लिए। पहला 1, इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, 1 और 2 3। ठीक है, अब क्या जोड़ेंगे, 1 मिनट। पहली त्रिकोणीय संख्या, ट्रायंगल वाला मेथड थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्या करेंगे, पहली त्रिकोणीय संख्या होगी 1, इसमें 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया 3। अब 3 में 3 जोड़ेंगे 6, अब 4 जोड़ेंगे 10, 5 जोड़ेंगे 15, फिर 6 जोड़ेंगे 21, फिर 28 और 7 35, 8 जोड़ेंगे, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगली संख्या के लिए 8 जोड़ेंगे, 28 और 8 36। ध्यान रखेंगे त्रिकोणीय संख्या जो होंगी वो 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36 इस तरीके की होंगी। क्वेश्चन में पूछा पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या है। पहली 5 देखेंगे, केवल क्वेश्चन की बात करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक जोड़ेंगे। 15, 10, 25 और 6 31 और 4 35 बटे डिवाइड करेंगे, कितनी संख्या थी 5, तो ये हो गया 7। इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। औसत में भी इसी तरीके का क्वेश्चन कराया गया था। प्रथम 10 विषम संख्याएं क्या होंगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 10 निकाल ली ना, 13, हाँ 13, 15, 17, 19 हो गई 10। अब क्या करेंगे, इनका औसत या माध्य निकालना, तो सबको प्लस करेंगे और जितने टर्म से डिवाइड कर देंगे। या फिर n विषम संख्याओं का योग, फॉर्मूला n विषम संख्याओं का योग होगा, कितना होगा n²। हमें माध्य निकालना है विषम संख्याओं के लिए, तो n² को n से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बचेगा n। यानी 10 विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा, अगर यहाँ 10 है
तो इसका औसत भी होगा 10। इस तरीके ध्यान रखिए। नेक्स्ट, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य है, तो क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे। अभाज्य संख्या कौन सी, सबसे छोटी 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 3 और 3, 6, 2, 8, 21 नहीं, 23, 25 नहीं, 27 नहीं, 29, ये लोग टोटल करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी 2020 का, प्रथम 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और प्रथम 8 अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य पता करने हैं। क्वेश्चन क्या है, 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या और 8 अभाज्य प्राकृतिक संख्या, इनका माध्य निकालना। हाँ, और इन दोनों के माध्य का भी अंतर, यानी कि इन दोनों का भी डिफरेंस निकालना। बात करते हैं 8 भाज्य संख्या क्या होंगी, बात करते हैं भाज्य। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, कितनी होगी, 3 और 3, 6 और 2, 8। इनका माध्य निकाल लेंगे, प्लस करेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही अभाज्य संख्या क्या होंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 8 होगी, 3 और 3, 6 और 2, 8। इनका भी माध्य निकाल लेंगे, ये आपका। यानी क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज इंक्रीज करी गई कि दोनों के माध्य निकाल लो और उनका अंतर बताना। हाँ, एनटीपीसी की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। माध्य से रिलेटेड अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। हाँ, सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल कौशल क्लासेस ऑफिशियल पर आपको मिल जाएगी, और जो चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप पर अलग से एक चैनल ग्रुप बनाया गया है, वहां से भी प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो कह रहे हैं निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11 है, तो के का मान ज्ञात करना। आंकड़े क्या है, 11, 19, 5, 10, के, 13, 12, 8, 15 और 14। बता दें कि इनका जो माध्य है वो 11 है, माध्य बराबर 11। ठीक है जी। क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला, प्लस करेंगे और जितने भी नंबर्स होंगे उससे डिवाइड करके इक्वल टू 11 कर लेंगे। यानी 11 प्लस 19, 11, 19, 30 और 5, 35, 45, 58, 70, 78 और 15, 93 और 14, 107। इस 107 प्लस के, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बराबर 11। तो के बराबर 110 माइनस 107 बराबर हो गया 3। ठीक है जी। इसी तरीके के और क्वेश्चन होंगे, कभी के देगा, कभी एक्स देगा, कभी ये, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे, संख्याएं दे रखी हैं एक्स के टर्म में, उनका माध्य ज्ञात करना। हाँ, संख्या यहाँ x प्लस 77, x प्लस 7, x प्लस 5 और x प्लस 3 एंड x माइनस 2, इनका माध्य निकालना। ठीक है, अगर प्लस तो सभी में प्लस है, तो एक टर्म तो माध्य में हमारा x होगा ही होगा। x प्लस माइनस की बात करते हैं, 77 और 7 84 और 5 84 और 8 कर लो, 84, 8, 92 में 2, 90 और 90 बटे कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, कितना हो गया, x प्लस 18। ये x ऐसा आया कि प्लस करेंगे 1, 2, 3, 4, 5x बटे 5 था ये भी। ठीक है, तो x प्लस 18 आपका आंसर होगा। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, x के टर्म डाटा दे रखा है, x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 एंड x प्लस 9। ठीक है, उसमें क्या बता रखा, इनका माध्य 6 है, तो x का मान ज्ञात करना। हाँ, यहाँ भी दे रखा माध्य 6, तो x का मान ज्ञात करेंगे। माध्य 6 दे रखा, हम निकालेंगे तो कितना हो गया, x x x x x कितना हो गया, एक तो हो गया x, कितने x हो गए, 2, 3, 4, 5, 5x प्लस करेंगे 1 और 3
4 और 5 9, 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25 बटे संख्या थी 5 बराबर कितना हो गया 6। तो 5x बराबर हो गया 5 अंक 30 और ये 25 का माइनस हुआ, तो 5x बराबर 5 या x की वैल्यू आई आपकी 1। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए गए 5 उल्कापिंडों का द्रव्यमान यह है, इस आंकड़े के लिए कौन सी माप 19.3 किलोग्राम। अलग अलग डाटा है, 23.5 केजी, 15 केजी, 20 केजी और 22 केजी, 16 केजी, 5 है। इनका सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले मीन यानी माध्य फाइंड करेंगे। माध्य फाइंड करके 19.3 आ गया तो अब ऑप्शन टिक कर देंगे माध्य। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सबसे आसान चैप्टर, कुछ भी ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है और 1 नंबर आपका पक्का। क्या करेंगे, डाटा दे रखा 14 22 16 24 12 8 4 18 12 और 10 ये डाटा दे रखा। क्या यदि इन संख्याओं के प्रत्येक प्रेक्षण में 10 की वृद्धि की जाए तो उनका नया माध्य क्या होगा। या तो आप यहीं सब में 10 10 10 ऐड करो तब माध्य निकालो, या जो भी माध्य आएगा अगर सब में जुड़ रही है तो क्या आप क्या करेंगे, सब में जो माध्य होगा उसमें ही 10 ऐड कर देंगे, इनका माध्य निकाल लेंगे, माध्य प्लस कर लेंगे। 14 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 12, 14 22 36 और 16 52 और 24 76 और 12 88 और 8 96 और 4 100, 18 12 30 और 10 40, कितना हो गया 140। संख्या निकालें 1 2 3 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड करेंगे 14। वो पूछ रहा है सब में 10 10 प्लस करना तो नया माध्य निकालना, तो नए माध्य के लिए अगर सारी संख्या प्लस हो रही तो 14 प्लस 10 कर देंगे तो नया माध्य हो गया आपका 24। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, सिंपल डाटा से रिलेटेड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद माध्य के लिए नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। वो कह रहा 16 प्रेक्षणों के सेट का अंकगणितीय माध्य 12 है, यानी कि n बराबर 16 और x बार यानी कि x का जो माध्य है वो दे रखा है उन्होंने 12 है। इनमें कह रहा है यदि 6 प्रेक्षणों में से 8 घटा दिया जाए तो नया, यहां निकालेंगे टोटल कितना होगा औसत की तरफ 16 गुणा 12 कितना हो गया 16 गुणा 12 192। अब वो कह रहा यदि इनमें से 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में न्यू टोटल निकाल लेंगे। नए टोटल के बारे में उसने क्या कहा, पुराना टोटल जो है वो है, वो कह रहे हैं 6 प्रेक्षणों में से 8 घटाना तो माइनस 6 गुणा 8, तो 192 में से 48 माइनस कर देंगे, कितना हो गया 144। नया माध्य निकालना, हाँ 144 और नंबर्स कितने थे हमारे पास 16, तो 16 नंबर 144, 9 आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। सेकंड टाइप पर बात करते हैं। कई बार वो डाटा ऐसा देगा x और f की अलग अलग वैल्यू 5 6 7 8 और 9, इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी 4 8 14 11 और 3। इस तरीके का डाटा कभी वर्टिकल दे रखा, हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ हॉरिजॉन्टल दे रखा, वर्टिकल भी देगा, तब क्या करेंगे, तब माध्य का फॉर्मूला हमारे पास है, माध्य बराबर इस तरीके का डाटा दे रखा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब है सबका समेशन यानी सब प्लस करेंगे, तो सबसे पहले हम एफ एक्स निकालना पड़ेगा, तो एफ एक्स की बात करें एफ इंटू एक्स, 5 चौक 20 ऐसी 6 अट्ठे 48 14 सत्ते 98 11 अट्ठे 88 और 9 तिया 27। इस सारा डाटा प्लस करेंगे और सिग्मा एफ की बात करें, सिग्मा एफ एक्स के लिए इसे प्लस करेंगे 20 48 98 ये सारा प्लस करेंगे तो ये टोटल आएगा आपका 281। सिग्मा एफ एक्स आया 281। सिग्मा एफ की अगर बात करें हम तो प्लस करेंगे 8 और 4 12 और 14 25 और 11 14 और 12 26
और 11 37 और 3 40। ठीक है, माध्य पूछा यहाँ, तो माध्य बराबर, एक मिनट रफ कर दें, माध्य का फॉर्मूला ये था सिग्मा एफ एक्स हमारा 281 बटे 40, तो 7 पॉइंट समथिंग, जो आप कैलकुलेशन कर लेंगे वो तो ठीक है जी, 7.025 इतना तो कर ही लेंगे। ध्यान रखेंगे जो फॉर्मूला है, अगर डाटा अरेंज करके दे रखा, अभी तक जो डाटा था वो अनअरेंज डाटा था, मतलब डाटा अरेंज करके नहीं दे रखा, सिंगल सिंगल फ्रीक्वेंसी के थे। यहाँ माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि एफ की एक्स से मल्टीप्लाई करके सबका टोटल करेंगे और अपॉन में जो फ्रीक्वेंसी है उसका डिवाइड करेंगे। इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल साफ डाउनलोड कर लेंगे। एक नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन कराते हैं, डाटा लिखने में समय लगेगा हमेशा। एक्स और एफ, एक्स ऐसा कर लेंगे, एक्स और एफ, ये डाटा दे रखा, एक्स की वैल्यू 5 10 15 20 25, वन की फ्रीक्वेंसी दे रखी 6 के 6 10 और 15। ठीक है, ये डाटा दिया हुआ एक्स और एफ की वैल्यू और बता रखा कि माध्य 8 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, ये तो 15 है, यहां माध्य दिया गया 15, माध्य 15 है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, एक के लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम अपने हिसाब से निकालेंगे, तो सबसे पहले एफ इंटू एक्स करेंगे, ऊपर छोड़ दो, 5 छंग 30, 10 के 15 छक्का 90, 200 और ये 25 पंजे 125, प्लस करेंगे इसे, 225 और 100, 200 और 325, 325 और 120, 325 ये हो गया और 120 ये 445 प्लस 10 के। ठीक है, सिग्मा एफ और निकालना है, सिग्मा एफ निकाल लेंगे, 6 और 6 12 और 10 22 और 5 27, 27 प्लस के। क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी माध्य, माध्य हम निकालते तो हमारे हिसाब से आता 445 प्लस 10 के बटे 27 प्लस के और बराबर माध्य दे रखा हमारा 15, तो 445 प्लस 10 के बराबर हो गया अब 27 गुणा 15, 405 प्लस 15 के, इधर माइनस हुआ, ये बचा 5 के और इधर ला गई है 40, तो के की वैल्यू आई आपकी 8। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25, 27 प्लस के। ध्यान रखेंगे क्या करा, डाटा दे रखा, डाटा में फ्रीक्वेंसी वो गायब हो, वहां के की वैल्यू फाइंड कर दी, माध्य बताया 15, हमने माध्य निकाला, हमारा माध्य आया 445 प्लस 10 के अपॉन 27 प्लस के, दोनों को इक्वल करा, के की वैल्यू आ गई। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर बात करें, इस तरीके के और सारे क्वेश्चन है हमारी पीडीएफ में, आप उसे डाउनलोड करेंगे और सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट एक अलग तरीके का क्वेश्चन कराते हैं। स्टार्टिंग में ही बताया था, माध्य का मतलब है आपका औसत या फिर अंकगणितीय माध्य, कई बार ये शब्द भी होगा अंकगणितीय माध्य, इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि दो प्रेक्षणों का अंगणितीय माध्य है और गुणोत्तर माध्य क्रम से 10 है, अंगणितीय माध्य ए मान ले मतलब 10 है और ज्योमेट्रिकल मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य वो 5 है। ठीक है, दो प्रेक्षण, तो प्रेक्षणों के वर्गों का योग, मान्य संख्या हमने ए और बी मान ली, तो ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू रखा 10 और अंडर रूट ए बी बराबर 5, यानी किसी भी दो संख्याओं का जो गुणोत्तर माध्य होगा वो होता है अंडर रूट एक्स वाई या ए बी कर लेंगे, दो संख्याएं तो दोनों की मल्टीप्लाई उनका स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू दे रखी है। पूछा है उनके स्क्वायर का टोटल। ठीक है, यानी अगर चैप्टर सांख्यिकी ना होता और सीधा सरलीकरण का होता तो ये बताता कि ए प्लस बी बराबर 20 और ए बी बराबर 25, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू हो गई यहाँ 20, स्क्वायर करेंगे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर 400, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये फाइंड आउट करना, 2ab, ए बी की वैल्यू 25, तो 25 दूनी 50, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये इधर आकर माइनस हुआ 350 आपका ये आंसर। ठीक है ना। अभी तक सारे क्वेश्चन वो हो कि लगभग 1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर का मान इस प्रकार ज्ञात करें कि आर विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आर स्क्वायर बटे 16 हो। ठीक है, आर विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो उनका माध्य दे रखा, आर विषम संख्याओं का माध्य है। आर स्क्वायर बटे 16 दे रखा, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। लेकिन हमें पता है कि एन विषम संख्याओं का जो माध्य होता है वो एन ही होता है, यानी कि आर विषम संख्याओं का माध्य आर होगा, यानी आर बराबर आर स्क्वायर बटे 16। आर सार कैंसिल एक, तो आर बराबर 16। सोचने से पहले कंप्लीट होने वाला क्वेश्चन और आपका 1 मार्क्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 प्रेक्षणों के एक सेट का माध्य 10 है। यानी कि n1 अगर 7 है तो इसका जो औसत था वो औसत या माध्य वो 10 है। 3 जो अगला सेट है उसमें 3 डाटा हैं, उनका माध्य 5 है। तो पूरे सेट का यानी संयुक्त समुच्चय का माध्य क्या होगा? तो क्या करेंगे, 10 7 70 प्लस 3 पंजे 15 बटे में n1 प्लस n2, 7 और 3 10, 85 बटे 10 यानी कि 8.5। ठीक है जी। बात करते हैं, वो कह रहा है एक आवृत्ति वितरण में अवलोकन 2 4 6 8 की आवृत्ति क्रम से कोई डाटा है 2 4 8 7 और 5, यानी x की वैल्यू दे रखी है और बता रखा है इनकी जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी f नोट करते हैं, वो क्रम से 5 3 2 6 3 2 6 और 4 है। आंकड़े का अंगणितीय माध्य निकाल लिए। तो जब भी डाटा रेंज फॉर्म में होगा तो फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे, 5 दूनी 10 प्लस 4 तिया 12, 8 दूनी 16, 7 छंग 42 और 5 चौक 20, प्लस करेंगे 10 और 12 22 और 16 38 और 42 80 और 20 100। तो ये सिग्मा एफ एक्स हो गया 100। फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 5 और 3 8 तो 10 और 10 20, तो अंगणितीय माध्य या माध्य हो गया 5। फॉर्मूला आपको बता दिया गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आई का मतलब है कि 1 2 3 जितने भी नंबर सब उनका टोटल, इसी तरीके का फॉर्मूला आया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया और इस बार 1 2 3 कुछ भी नहीं दिया उसने। उन्हें क्या कहता, संबंधित आवृत्तियां क्रमशः 1 2 3 4 5 n के साथ 1 2 3 4 5 n का माध्य, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी वो भी 1 2 3 से n तक है और जो नंबर से वो भी 1 2 3 से n तक है। ठीक है जी। वो कह रहा है कि इनका माध्य है यानी कि x बार क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई सिग्मा एफ एक्स कर रहे हैं, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, यही होगा। सिग्मा एफ एक्स की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। हमें पता फॉर्मूला, ये भी 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, टोटल कितना होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही फॉर्मूला 39। मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा एफ एक्स के लिए, सब कुछ टोटल करते हैं। हमें फॉर्मूला का पता n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब बात करेंगे सिग्मा एफ की। सिग्मा एफ का मतलब है यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3 n तक। तो n संख्याओं का योग कितना होगा, n प्लस 1 अपॉन 2। x बार निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे, n से n कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा 2n प्लस 1
और 2 3 जा 6, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आंकड़ों के माध्य का समुच्चय विचलन का योग। माध्य से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इंपॉर्टेंट शब्द की बात करते हैं। अभी तक आपने केवल एक शब्द सुना, माध्य। माध्य का मतलब औसत या अंगणितीय माध्य। अब उसके बाद आते हैं विचलन का योग, या विचलन क्या होगा, विचलन का योग क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे एक डाटा है 5 6 7 9 10 12 और 14 में प्रदत्त मानों के माध्य से मानों का विचलन का योग, मानों के विचलन का योग। यहां दो चीजें, विचलन और विचलन का भी योग करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, माध्य निकाल लेंगे। तो x बार बराबर कितना हो गया, 5 और 6 11 और 7 18, 9 27 और 10 37 और 12 49 और 14 63। संख्या कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि x बार आ गया 9। विचलन की बात करेंगे, अलग अलग विचलन, ठीक है। विचलन के लिए क्या करेंगे, जो हमारा माध्य आया उसमें या तो उसमें सारी संख्या माइनस करेंगे या वो सारी संख्या माइनस करेंगे। जैसे यहां हमारा पहला नंबर क्या, पहला नंबर आपका 5 को 9 में से माइनस करेंगे, कितना हुआ विचलन, 5 - 9 प्लस 7 - 9, 6 रह गया, प्लस 7 - 9 प्लस 9 - 9 प्लस 10 - 9 प्लस 12 - 9 प्लस 14 - 9। विचलन का मतलब है जो आपने माध्य निकाला, माध्य सारी संख्याओं में से घटाएंगे। और क्वेश्चन में क्या है, योग भी निकालना, तो सबका योग कर लेंगे। 5 - 9 -4 -3 -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, 9 5 14, ये आपका 4 6 में से 9 3 7 में से 9 2, ठीक है। माइनस के कितने हुए, 4 3 7 2 -10 प्लस 5 3 8 और 1 9, 1 3 और 5 प्लस 9 बराबर माइनस के 1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 1 3 5 1 3 4 3 2 4 3 7 और 2 9 ही होगा ना, ये भी -9 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फिर एक बार बता देते हैं, विचलन शब्द का जब भी प्रयोग करेंगे, हमारे नंबर हैं x1 x2 x3 x4 कुछ भी, तो विचलन जो होगा हमारा, विचलन हमेशा x माइनस x बार x1 में से प्लस x2 में से भी x बार यानी माध्य माइनस करते चले जाएंगे, जहां तक भी वो टर्म होंगे वो होगा आपका विचलन, ठीक है। अगले शब्द पे जाएंगे, विचलन के बाद नेक्स्ट शब्द और आपको मिलेंगे, माध्य विचलन, विचलन गुणांक, ठीक है। तब तक क्वेश्चंस को हम यहां तक माध्य से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो लगभग कंप्लीट हुए। नेक्स्ट में हम बात करेंगे माध्यिका के बारे में।